हेलो एवरीवन, मैं हूं आशय गुप्ता और आज हम शेयर्स एंड डिविडेंड्स के 6 सबसे इम्पॉर्टेंट और डाउटफुल क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं जिन्हें में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोगों को इन 4 फार्मूलाज की ज़रूरत होगी। पहला फार्मूला क्या है? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए जितना शेयर्स है उसको उसके मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर किसी शेयर का मार्केट वैल्यू 120 है और हम 10 शेयर खरीदे, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट होगा? 120 इंटू 10 दैट इज़ 1200। ठीक है, फिर आते हैं एनुअल इनकम पे। एनुअल इनकम या डिविडेंड हम कैसे निकालते हैं? तो पहले हम एक शेयर में जितना डिविडेंड है उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर जितना शेयर्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी एक शेयर में 10% का डिविडेंड है और उस शेयर का फेस वैल्यू है 50 रुपीज़, तो एक शेयर का वैल्यू है 50 रुपीज़, उसमें डिविडेंड 10% है, यानी एक शेयर में डिविडेंड होगा 5 रुपीज़। और ऐसा अगर हम लोग 20 शेयर्स को खरीद के रखे हैं तो कुल मिला के एनुअल इनकम कितना होगा? 20 टाइम्स ऑफ 5, मतलब हुआ कि हम इस n को मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड ऑन वन शेयर। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर निकालने के लिए रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर करते हैं। थर्ड, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब जितना इनकम हुआ बाय जितना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी रिटर्न का क्या रेट है इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। जितना इनकम हुआ बाय जितना इन्वेस्टमेंट था इंटू 100। और चौथा फॉर्मूला नंबर 1 से ही बना हुआ है। यहाँ पर बस हमको नंबर ऑफ शेयर्स को निकालना है। ठीक है, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ शेयर्स रख रहे हैं और ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर है उसको हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में। यानी हमारे पास बनेगा नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। अ कंपनी विथ 4000 शेयर्स of nominal value rupees 110 declares annual dividend of 15%. ठीक है, calculate the total number of dividend paid by the company, then the annual income of Shahrukh who holds 88 share in the company, and third, if he receives only 10% on his investment, find the price Shahrukh paid for each share. अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, 3 मिनट में बनाइए और फिर हम आंसर्स को चेक करेंगे। चलिए आंसर्स को चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कंपनी के पास 4000 शेयर है जिसका नॉमिनल वैल्यू रुपीज़ 110 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 4000। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 110। और कंपनी ने डिविडेंड दे रखा है कितने का? 15% का। तो यहाँ पर डिविडेंड हो जाएगा 15%। अब इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। ठीक है, तो एक शेयर में कंपनी जितना डिविडेंड देगी उसको फिर अगर हम 4000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। मतलब डिविडेंड ऑन वन शेयर पहले हम निकालेंगे, वो होगा 15% ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज 110, सो विल कैलकुलेट 15% ऑफ 110। ओके, एंड देन द डिविडेंड ऑन 4000 शेयर विल बी व्हाट? द डिविडेंड ऑन वन शेयर इनटू 4000, so it will be 15 upon 100 times of 110 into 4000. We'll cancel these two zeros with these two zeros, we'll multiply, the answer will be 66,000 rupees. Okay, now the second part was asking for find the annual income of Shahrukh who holds 88 share in the company. Okay, dividend on one share is what? 15% of 110. Okay, now number of shares Shahrukh have is 88, so total dividend will be the dividend on one share multiplied with 88. So Shahrukh will have a dividend of 15% of 110. This is the dividend on one share times of the number of shares Shahrukh is having. Okay, so 15 by 100 into 110 into 88. We'll cancel this 0 with this 0. Then 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 1s are 2, 244 times are 88. Okay, now 3 into 44 will be, and 11, 3 into 11 into 44 will have this much number, 1452 rupees. Okay, second one is clear. The third is asking if the rate of return is 10%, then find the market value of each share.
Okay, so we have taken rate of return as 10%. Now रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट. ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न क्या है? परसेंटेज में. सो विल राइट 10/100. एनुअल इनकम कितना है शाहरुख का? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया यहाँ पर 1452. ठीक है, उसको यहाँ पे लिख दिए. और इन्वेस्टमेंट अपने को नहीं पता, अपने को पता है कि 88 शेयर्स है. ठीक है, तो पहले इन्वेस्टमेंट निकालना होगा. इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 काट देंगे. इन्वेस्टमेंट को लेकर लेफ्ट हैंड साइड में, ये 10 को इधर राइट हैंड साइड में, 14520 आया. क्वेश्चन में दिया हुआ है शाहरुख के पास 88 शेयर है, तो हर एक शेयर का मार्केट वैल्यू क्या है? तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 14520 और उसके पास 88 शेयर है, तो मार्केट वैल्यू ईच शेयर कैसे निकालेंगे? 88 से डिवाइड करके, इसको डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 165. ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में. अगला क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्ट ₹8,000 इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड व्हेन अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 इज सेलिंग एट ₹60 प्रीमियम. व्हाट इज हिज एनुअल इनकम? एंड द सेकंड इज व्हाट परसेंट डज ही गेट ऑन हिज मनी. इसको भी सॉल्व करना है. पॉज कीजिए, 2 मिनट में बनाइए, फिर आंसर को चेक करेंगे. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. इन्वेस्टमेंट कितना है? 8,000. डिविडेंड कितना है? 8%. फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू क्या है? ₹60 प्रीमियम, यानी 100 में 60 ऐड कर देंगे, 160 हो जाएगा. अब एनुअल इनकम क्या होता है? डिविडेंड ऑन 1 शेयर, यानी एक शेयर में जितना इनकम हुआ इंटू एन. और एन हम लोगों को यहाँ पे नहीं पता है. एन नहीं पता है तो एन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जितना इन्वेस्टमेंट है और जितना मार्केट वैल्यू 1 शेयर है, इन दोनों को डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 50. मतलब 8,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है और 160 रुपया एक शेयर का वैल्यू है. तो कितना शेयर खरीद पाया होगा कोई भी इंसान? कितना खरीद पाया होगा? 50 शेयर. इसको कट करेंगे. अब इसके बाद एनुअल इनकम कितना होगा? एक शेयर का इनकम मल्टीप्लाइड बाई 50. तो एक शेयर में कितना इनकम है? 8% ऑफ 100 इंटू 50. सो 8/100 इंटू 100 इंटू 50, 400. ठीक है. द सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर व्हाट परसेंट डज ही गेट ऑन हिज मनी. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न. व्हाट परसेंट डज ही गेट ऑन द मनी? सो रेट ऑफ रिटर्न विल बी एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100. ठीक है, जितना इनकम हुआ बाय जितना इन्वेस्टमेंट था इंटू 100. इनकम कितना हुआ? 400. इन्वेस्टमेंट कितना था? 8,000. तो 400 बाय 8,000 इंटू 100 सॉल्व करें, आंसर आया 5%. ठीक है, उम्मीद है ये सेकंड वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नाउ लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन. अ मैन इन्वेस्ट ₹10,400 in 6% shares at ₹104. So this is the investment in the first share, this is the dividend, and this is the market value of one share. And ₹11,440 in 10.4% share at ₹143. Okay, how much income would he get in all? If you want to solve it, pause the video, solve it in 3 minutes, and then let's see the answer. Okay, now let's see the answer. On first share, what was the investment? It was ₹10,400. The dividend was 6% and the market value is ₹104. Now children, there is one thing. The face value is not given as ₹100, but we have to consider it ₹100 using our common sense. Okay, it will not be given in many questions. We have to solve it. We have to take the face value as 100 by ourselves. Now the number of shares, what will be how much? See, this is the total investment and the market value is ₹104. If you want to calculate the number of shares, we have to divide it. So we have divided, we have got the number of shares as 100. Now what will be the annual income on first share? So basically the face value is 100 and there are 100 shares of it. So total annual income will be 6% of 100 times of 100. So it will be ₹600. Now coming to the second share, the investment is ₹11,440. Dividend is 10.4% and the market value is 143. Again, the face value is 100, it is not given. So we will consider it by ourselves. Number of shares, what will be how much? This is the total investment. This is the market value of one share. We will divide it, we'll get 80 shares. Now annual income on second share will be 10.4% of ₹100 times of 80 shares. Okay, this is the income on one share, this is the total number of share. So this is the total income. We have calculated it. 10.4 by 100 times of 100 times of 80, it is 832.
Now total dividend will be how much? See, 600 is the annual income of first share, 832 here is the income on second share. So total income will be, we will add both the things, it will be 1432. Okay, I believe the third question is clear. Now let's come to the fourth question. A person invests rupees 4368 and buys certain 100 rupee shares at rupees 91. Okay, so this is the investment here, this is the face value here, and this is the market value. He sells out shares worth rupees 2400. So this is the amount of share which he is selling back when they have risen to rupees 95. ठीक है, जब शेयर का दाम 95 हो गया तो वो उसे वापस बेच दे रहा है. एंड द रिमाइंडर, यानी अब बचा हुआ जो शेयर है, यानी 4368 रुपया का उसके पास इन्वेस्टमेंट था. ठीक है, 2400 रुपये का शेयर वो एक बार में बेच रहा है जब शेयर का कॉस्ट 95 हुआ. बचे हुए शेयर्स को वो तब बेच रहा है जब कॉस्ट 85 हुआ. तो फाइंड द गेन और लॉस इन टोटल ट्रांजैक्शन. ठीक, आगे देखते हैं. टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 4368. जब वो शेयर खरीद रहा था उस वक्त शेयर का वैल्यू था 91, है ना. मार्केट वैल्यू ड्यूरिंग परचेज 91 है. तो कितना शेयर वो खरीदा होगा हम लोग इसको चेक करते हैं. तो 4368 बाई 91 है ना, ये इन्वेस्टमेंट था, ये एक शेयर का वैल्यू था. तो डिवाइड कर देंगे तो कितना शेयर खरीदा वो कैलकुलेट हो जाएगा. आ गया 48 शेयर्स. अब शेयर्स सोल्ड ऑफ वर्थ, कितने रुपए का शेयर वो बेचा? 2400 रुपीज़ का वो शेयर बेचा. और एक शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, यानी वो कितना शेयर बेचा होगा? 24 शेयर. यानी उसके पास 48 शेयर था, वो 24 शेयर पहले बेच दे रहा है. अब उसके पास बचेगा कितना? 24 शेयर्स. ठीक है, उसको देखेंगे आगे. पहले यहाँ समझते हैं कि अगर वो 24 शेयर्स को बेच रहा है और 95 रुपीज़ करके बेच रहा है तो कितना रुपया प्रोसीड होगा, कितना रुपया वो कलेक्ट करेगा? 2400 रुपये का शेयर को बेच के वो 2280 रुपीज़ वो उठा लेगा. ठीक है, अब आगे आते हैं. बचा हुआ कितना शेयर है? तो 48 माइनस 24, मतलब 24 शेयर बचा हुआ है. इसको तब बेचा जा रहा है जब मार्केट वैल्यू 85 हो गया. यानी अब प्रोसीड कितना होगा? 24 टाइम्स ऑफ 85 यानी 2040. ठीक है, टोटल प्रोसीड कितना हुआ? तो टोटल प्रोसीड था, ये देखो, ये फर्स्ट वाले शेयर को बेच के इतना रुपया हुआ, सेकंड वाले शेयर को बेच के इतना रुपया हुआ. ठीक है, टोटल कितना होगा? ऐड कर देंगे, 4320 हो गया. अब हम समझ रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर दैन द टोटल प्रोसीड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितना है? 4368 और इनकम कितना हो रहा है? तो सॉरी, प्रोसीड कितना हो रहा है? 4320. तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, प्रोसीड कम है, यानी वो ज़्यादा पैसा लगाया और कम पैसा उठा पाया तो उसको लॉस हुआ. कितना का लॉस हुआ? तो 4368 में से 4320 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 48 रुपीज़. ठीक है, उम्मीद है ये फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. आते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन पे. फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, अ मैन सोल्ड सम 100 रुपी शेयर पेइंग 10% डिविडेंड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, यानी फेस वैल्यू 100, डिविडेंड 10% और डिस्काउंट 25%, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड. ठीक है, जो पैसा आया उसको फिर वो दोबारा लगा रहा है 100 रुपीज़ शेयर में जो 16% का डिविडेंड थे, जिसका डिविडेंड कोटेड एट ₹80, यानी अब इसका मार्केट वैल्यू ₹80 है. यानी जिस शेयर को वो खरीद रहा है वो 80 रुपीज़ करके खरीद रहा है. और इस तरीके से खरीदने के बाद उसका इनकम 2000 रुपया बढ़ गया, एनुअल इनकम 2000 रुपया बढ़ गया. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय हिम. वीडियो को पॉज करिए, 4 मिनट में बनाइए, हम आंसर को चेक करेंगे. फेस वैल्यू शेयर का कितना था? 100 रुपीज़. डिविडेंड कितना था? 10%. डिस्काउंट कितना है? 25%. अब हम यहाँ पर समझते हैं डिस्काउंट 25% से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. 100 रुपये का फेस वैल्यू है और 25% डिस्काउंट में शेयर वो बेच रहा है. तो यानी कि कितना रुपया में बेचा होगा? 100 रुपये में 25% कम कर देंगे ना, 25% ऑफ 100 कम कर देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा ₹75. अब मान के चलते हैं कि उसके पास x गो शेयर था. लेट द नंबर ऑफ शेयर ही वाज हैविंग इज x. ठीक है, तो प्रोसीड्स कितना हो जाएगा? 75 रुपीज़ करके एक शेयर को वो बेचा और उसके पास x गो शेयर था, यानी x गो शेयर वो बेचा. तो टोटल कितना प्रोसीड हो जाएगा? 75x. ठीक है, अब इसके बाद जो प्रोसीड्स है उसको वो इन्वेस्ट कर दे रहा है किसी दूसरे शेयर में जो 80 रुपीज़ करके है. तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट कितना है? 80 रुपीज़. और उसके पास है कितना? 75x रुपया.
तो कितना शेयर वो खरीद पाएगा। अगर ये इसके पास टोटल पैसा है और इतना रुपया कर एक शेयर खरीद रहा है तो कितना शेयर खरीद पाएगा, ये बाई ये, ठीक है। 75x/80 तो हो गया नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इक्वल्स टू 75x/80। अब डिविडेंड कितना दे रहा है सेकंड वाले शेयर में, 16% का। तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट 100 है। अब उसका पहले का एनुअल इनकम अगर हम निकालें तो हम जान रहे हैं उसके पास x गो शेयर है और उसमें 10% का डिविडेंड दे रहा है, तो 10% ऑफ ₹100 इंटू x, और फाइनल एनुअल इनकम उसका कितना हो जाएगा। तो उसके पास इतना सारा शेयर है ना, 75x/80 को शेयर है ना उसके पास, अभी जस्ट हम पीछे कैलकुलेट किए। तो फाइनल एनुअल इनकम कितना होगा, 16% ऑफ ₹100 टाइम्स ऑफ 75x/80। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ इंक्रीमेंट 2000 रुपये का है, यानी पहले का एनुअल इनकम ये था, बाद का एनुअल इनकम पूरा ये है, ठीक है। तो ये जो है नीचे वाला, ये ऊपर वाले से 2000 रुपया ज़्यादा है, क्योंकि इनकम क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2000 रुपया बढ़ रहा है। तो इससे, इस पूरे वैल्यू से इस ऊपर वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2000 होना चाहिए। तो वही किए, 16% ऑफ ₹100 इंटू 75x/80 माइनस इतना इज इक्वल्स टू 2000। तो वही लिखा हुआ 16% ऑफ ₹100 इंटू 75x/80 माइनस 10% ऑफ 100 इंटू x इक्वल्स टू 2000। ये कुछ नहीं है, ये अगले वाले स्लाइड का पार्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखते सॉल्व कैसे किया जा रहा है। ये परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे में 100 होगा, यहाँ पर भी परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे में 100 होगा। तो 16/100 इंटू 100 इंटू 75x/80 माइनस 10/100 इंटू 100 इंटू x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2000। ये 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 100 कैंसिल हो गया। 16 1s are 16, 16 5s are 80, फिर 5 1s are 5 और 5 15s are, वही 15 जो है पिछले वाले स्लाइड में था, ठीक है। यहाँ पर ये 15 हो गया। अब 15 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना, 2000। तो 15x माइनस 10 इक्वल्स टू 2000, 5x इक्वल्स टू 2000, x हो गया 400, यानी उसके पास वो 400 शेयर वो था, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। डिवाइड 20304 into 2 parts such that if one part is invested at 9% ₹50 shares, यानी बोला जा रहा है 20,304 रुपये को 2 हिस्से में बांटना है। इस तरीके से बांटना है कि एक शेयर अगर ₹50 वाला हो जिसमें डिविडेंड 9% का हो और उसको 8% प्रीमियम में ख़रीदा जाए, और दूसरे शेयर का वैल्यू फेस वैल्यू ₹25 करके हो, उसमें 8% का डिविडेंड हो और उस शेयर को 8% डिस्काउंट में ख़रीदा जाए, तो दोनों ही पार्ट्स में जो एनुअल इनकम है वो सेम होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे टफ क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज का यही है, तो इसके आंसर को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ताकि समझ में आए, ठीक है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। बोला जा रहा है कि 20,304 रुपये को 2 हिस्सों में बांटना है। 2 हिस्सों में बांट के दोनों को अलग अलग शेयर में लगाना है। पहला शेयर जो लगाएंगे उसमें ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, उसमें ये कंडीशन, यानी डिविडेंड 9% का, फेस वैल्यू ₹50 का, और उसको ख़रीदा जाए 8% प्रीमियम में। और दूसरा जो पार्ट लगाएंगे उसमें ये कंडीशन होना चाहिए कि वो उसमें 8% का डिविडेंड हो, ₹25 का शेयर हो, फेस वैल्यू 25 हो, और उसको ख़रीदा जाए 8% डिस्काउंट में, और इन दोनों ही केसेस में एनुअल इनकम बराबर हो, ठीक है। इसका आंसर को देखते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट को x रुपीज़ मान लें तो सेकंड पार्ट मेरा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 20304 माइनस एक्स, क्योंकि इतना को ही 2 हिस्सा में बांटना था तो एक हिस्सा ये हो गया, तो दूसरा हिस्सा को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर 20304 माइनस एक्स। अब फर्स्ट पार्ट के लिए कंडीशन क्या है, डिविडेंड 9% का हो, फेस वैल्यू 50 हो और प्रीमियम 8% हो, यानी अब मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो करेंगे ₹50 में 8% ऐड कर देंगे, ₹50 में 50 का 8% ऐड करेंगे, तो 50 + 8/100 इंटू 50 यानी ₹4 आया, ठीक है। 0 0 कट गया, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो 50 + 4 54, मार्केट वैल्यू हो गया 54। अब x रुपया लगा रहा है फर्स्ट पार्ट में, तो कितना शेयर खरीद पाएगा, x/54, क्योंकि मार्केट वैल्यू 54 है और x रुपया लगा रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, x/54। एनुअल इनकम कैसे निकालेंगे, तो x/54 यानी ये है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर, तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर होगा 9% ऑफ 50, 9/100 इंटू 50,
काट दिए 2 टाइम्स में, ठीक है, 9 1 ज़ा 9, फिर 9 6 ज़ा 54, तो x/12 ये आ गया एनुअल इनकम ऑन द फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कितना रुपया लगाया जा रहा है, 20304 माइनस x रुपया लगाया जा रहा है ना, ठीक है। सेकेंड पार्ट में डिविडेंड 8% का बोला जा रहा है, फेस वैल्यू 25 होना चाहिए, और इसको 25 में नहीं बल्कि 8% डिस्काउंट में ख़रीदा जाए, यानी 25 में 8% सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 23 रुपीज़, ठीक है। 25 रुपये का 8% होता है 2 रुपया, तो 25 में 2 रुपया घटाएंगे तो 23 रुपया हो जाएगा। अब नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना होगा, तो जितना रुपया का वो शेयर्स खरीदा सेकेंड पार्ट में बाय एक शेयर का मार्केट वैल्यू डिवाइड किए, इतना के नंबर ऑफ़ शेयर्स। ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, हालांकि इससे कुछ घबराना नहीं है, आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एनुअल इनकम कैसे निकालेंगे, तो ये है नंबर ऑफ़ शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड ऑन 1 शेयर, तो 8/100 इंटू 25, 25 1 सा 25, 25 4 सा 100, फिर 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, ये हो गया इतना बड़ा नंबर इंटू 2, यहाँ पर आया x। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहला पार्ट और दूसरे पार्ट में एनुअल इनकम सेम होना चाहिए। तो पहले पार्ट में एनुअल इनकम मेरे पास आया था x/12 आया था, और अभी एनुअल इनकम आ रहा है इतना 20304 माइनस x/23 इंटू 2। तो दोनों ही पार्ट में, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट में एनुअल इनकम को सेम किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे x के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये 23 जो था, ये 23 इसको इस तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, ये 12 जो था इसको ले आए हम राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 23x इज इक्वल्स टू 20304 माइनस x इंटू 2 इंटू 12, ठीक, यहाँ पर हो गया। तो इंटू 12 किए तो 2 इंटू 12 किए तो यहाँ पे 24 आया ये वाला। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 24 इंटू 20304 मल्टीप्लाई करें, कितना बड़ा नंबर आया -24x, इस -24x को उधर ले गए, हो गया 47x, क्यों 23 + 24 47x। फिर इसको सॉल्व करेंगे, x आया इतना, यानी पहला पार्ट इतना रुपया का है। दूसरा पार्ट क्या करेंगे, 20304 माइनस x, ठीक है, तो मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट किए, आ गया 9936, ये था सेकेंड पार्ट। उम्मीद है ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डाउट है, और भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।